వెనకాల నోరు మూసుకొని కూర్చో. నువ్వు నాకు అబద్ధం చెప్తున్నావా? నీ జాతకం తెలిసాకే ఈ ఊర్లోకి మేము వచ్చాం. ఇంకెవరికేం చెప్పావు చెప్పు. काय काय बोली कहलू आज सत कहनल दा सर स्वागत है आपको कनक न्यूज़ में। शुक्रिया शुक्रिया। इस बार आप उड़ीसा में देखेंगे एक ख़ास चीज़ हुआ है, जैसे कि आप बी टाउन से हैं, बॉलीवुड से हैं। हॉलीवुड में भी एक फिल्म अभी चल रही है दमन, जो कि रियल लाइफ पे बेस्ड है। एक डॉक्टर हैं जो कि रिमोट एरियाज़ में जाते हैं, वहाँ पे मलेरिया को लेकर ट्रीटमेंट करते हैं। जहाँ लोग पहुँच नहीं पाते वहाँ डॉक्टर पहुँचते हैं। तो बड़ी अच्छी सी फिल्म है जिसको IMDb ने भी रेटिंग दी है 9 के आसपास। आप वो फिल्म को देखे हैं और आप भी बतौर एक एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, अगर आगे फिल्म करने का चांस मिले तो आप करेंगे, और अगर कोई फिल्म प्रोड्यूस करने का भी चांस मिले तो आप करेंगे, और दमन को लेकर भी आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे। दमन को अनफॉर्चुनेटली मैंने देखी नहीं, लेकिन अभी आपने कहा है तो मैं ज़रूर देखूंगा। डेफिनेटली इनमें कुछ खास बात तो होगी जिसकी वजह से आप कह रही हैं, तो मैं ज़रूर देखूंगा। लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री इतनी अच्छी है और इतने सारे फिल्में बनते हैं, इतना सारा टैलेंट है, तो व्हाई नॉट। आई थिंक उड़ीसा इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस, फिल्म फ्रेंडली है, यू नो, इतना सारा प्यार देते हैं लोगों को, सो आई डोंट सी एनी रीज़न व्हाई वी कांट कम एंड शूट हियर। और अगर मौका मिले तो ज़रूर आके शूट भी करेंगे यहाँ पर। कोई फिल्म में अगर आप एक्टिंग करना चाहेंगे तो स्क्रिप्ट आप कैसा देखना चाहेंगे? इतनी बार उड़ीसा आए हैं, कौन सा टॉपिक है जो आपको अच्छा लगा है फिल्म बनाने के लिए? आई थिंक लव स्टोरीज, क्योंकि इतना सारा प्यार है उड़ीसा में, तो आई थिंक जाहिर सी बात है कि हम लव स्टोरीज ही बनाएंगे यहाँ पर। बट आई मीन जोक्स अपार्ट, आई थिंक स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए, रेलेवेंट होनी चाहिए, लोगों को मनोरंजन के लिए, लोगों के लिए या तो एक मैसेज होगा, या तो उनके एंटरटेनमेंट के लिए, या तो एक अच्छी फिल्म होनी चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए, एंड ऑल्सो इट शुड जस्टिफाई जो कंटेंट होता है, इट शुड जस्टिफाई दैट कंटेंट एज वेल। जी जी। अच्छा, आप उड़ीसा आए हैं तो यहाँ श्री जगन्नाथ धाम भी गए होंगे। जगन्नाथ को लेकर कोई टॉपिक, कुछ विषय आपके जहन में हो जिसे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे, वेब सीरीज़ या फिल्म? क्योंकि उड़ीसा में भी वेब सीरीज़ बनने लगे हैं, ट्रेंड वो भी शुरू हुआ है, तो जगन्नाथ जी को लेकर कुछ आपके? मैं अभी तक वहाँ पर गया नहीं हूँ। हमेशा कहता हूँ कि मैं जब बुलावा आएगा तो ज़रूर जाऊँगा। मैं उस शख्स में से हूँ जो मैं मानता हूँ कि जब तक बुलावा नहीं आएगा तब तक मैं नहीं जाऊँगा किसी भी जगह। तो मैं भगवान को बहुत मानता हूँ, और उस मंदिर को मैं ज़रूर जाऊँगा जब मौका मिले, और जब मुझे बुलावा आएगा मैं ज़रूर जाऊँगा। जी जी। इतनी बार उड़ीसा आ चुके हैं तो अभी अगर बुलावा जगन्नाथ जी का आता है तो वहाँ भी आप ज़रूर जाएंगे। और एक छोटी सी चीज़ है, जैसे कि आपने जो आपने अपना करियर शुरू किया था 14 महीने में शुरू किया था अपने पैरेक्स बेबी के हिसाब से, उसके बाद 14 साल में आपने फिल्म में डेब्यू किया है बतौर एक चाइल्ड आर्टिस्ट के हिसाब से। उसके बाद बड़ी मस्त तरीके से एंट्री ली, एक कसूर हो गया जिसका अभी तक लोगों के ज़हन में ताज़ा है, वो मासूम सा चेहरा पर शातिर दिमाग। उसके बाद वेब सीरीज़ भी आई है आपकी 2021 में भी। आगे का क्या प्लान है? कोई वेब सीरीज़, कोई फिल्म? एक तावीज़ आपकी एल्बम भी आई है, आगे के क्या प्लान? जी, मैं अभी फ़िलहाल एक फ़िल्म के लिए शूटिंग कर रहा हूँ जिसका नाम है रिवाज। वो भी बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट है, बहुत ही इंटेंस फिल्म है, और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज देने वाली फिल्म है। उसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सकता, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि 2023 में आएगी, मार्च अप्रैल के बाद, और बहुत ही कमाल की फिल्म है, और आई थिंक दैट वुड बी माई नेक्स्ट रिलीज़। और उसके बाद 2-3 चीज़ें हैं जो लाइन अप हो रही हैं फ़िलहाल, जो कंफर्म नहीं हुई है लेकिन बातें चल रही हैं। तो जब तक वो चीज़ें फाइनल नहीं होती तो उसके बारे में मैं बात नहीं करता। बट दिस इज़ माई नेक्स्ट रिलीज़, और मैं फिल्म ख़त्म होने पर आई है शूटिंग, तो पोस्ट शुरू हो जाएगा। आई थिंक सेकेंड क्वार्टर 2023 इज़ व्हेन इट विल रिलीज़। ओके, उड़ीसा की क्या चीज़ पसंद है? उड़ीसा के दर्शकों के लिए एक शॉर्ट मैसेज। नथिंग Odisha, आई लव यू एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव दैट यू गिव मी इन रिटर्न। और मैं हमेशा यहाँ आता रहूँगा, जब तक आप बुलाएंगे तब तक मैं आता रहूँगा। एक्चुअली आप नहीं भी बुलाएंगे तभी भी आ जाऊँगा मैं। ओके, थैंक यू आफ्ताब जी, थैंक यू सो